बहुत पुरानी बात है। एक बार स्वर्ग में विचरण करते करते राधा कृष्ण एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से कृष्ण, प्रसन्नचित सी राधा। कृष्ण सकपकाए, राधा मुस्कुराई। इससे पहले कि कृष्ण कुछ कहते, राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारिकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कह के बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को अंदर तक घायल कर गया। फिर भी कृष्ण ने खुद को संभाला और बोले, हे राधे, मैं तो आज भी तुम्हारे लिए कान्हा हूँ, तुम तो कम से कम द्वारकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूँ राधा, जब जब तुम्हारी याद आती थी ना, इन आँखों से आंसुओं की बूंद निकल आती थी। राधा बोली, मेरे साथ ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई ना आंसू बहा, क्योंकि मैं तुम्हें भूली ही नहीं जो याद करती। मेरी तो इन आँखों में तुम सदा रहते हो, कहीं आंसुओं के साथ तुम निकल ना जाओ, इसलिए रोते भी नहीं हैं। कान्हा, प्रेम से अलग होने के बाद तुमने क्या क्या खोया, इसका आईना दिखाऊं तुम्हें? कुछ कड़वे सच प्रश्न सुन पाओगे, सुनाऊं? कभी सोचा है तुमने इस तरक्की में तुम कितना पिछड़ गए? यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पे चलने वाला सुदर्शन चक्र, उस पे भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर बजने वाली बांसुरी को भूल गए तुम। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी। प्रेम से अलग होकर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी, सुदर्शन चक्र उठा के विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या अंतर होता है बताऊं? कान्हा होते तो सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर ना आते। युद्ध और प्रेम में यही तो फर्क है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा आदमी दुखी रह सकता है पर किसी को दुख नहीं दे सकता। तुम तो कई कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दूर दृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर तुमने क्या निर्णय किया? अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो तुम्हारी प्रजा थी ना, राजा पालक होता है, उसका रक्षक होता है। तुम जैसे महाज्ञानी उस रथ को चला रहे थे जिस पर बैठकर अर्जुन तुम्हारी ही सेना का विनाश कर रहा था। अपनी प्रजा को इस तरह से देख के तुम्हें करुणा नहीं जागी, क्योंकि तुम प्रेम शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी मैं मानती हूँ, लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, लोग उसके महत्व की भी बात करते हैं, मगर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश की नहीं, प्रेम वाले कान्हा की बात करते हैं, प्रेम वाले कान्हा पे भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम भी नहीं है, पर आज भी उसके समापन पे हर कोई राधे राधे बोलता है। कान्हा, कान्हा, सुनो कान्हा, तुम्हारा अस्तित्व राधा के साथ हमेशा प्रेम ही रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर करिएगा। आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।